कई दफ़ा मैं स्टेज पे खड़े होकर बातें कर रहा होता हूँ और ऐसी बातें कर रहा होता हूँ जो कि मेरे रिश्तेदारों और फैमिली वालों को बुरा लगता है कि मैं ये बातें क्यों करता हूँ। हालांकि वो बातें मैं अपने आबा अजदाद के बारे में कर रहा होता हूँ, अपने इंसेस्ट्रल फैमिली के बारे में कर रहा होता हूँ, किसी का नाम लिए बगैर कर रहा होता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या मसला है, तुम ऐसा क्यों करते हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब मैं स्टेज पे आता हूँ तो मैं बातें करना शुरू कर देता हूँ और फिर मुझे बाज़ औक़ात गिले शिकवों का भी सामना होता है कि तुम ये क्यों करते हो, क्योंकि वो नहीं कर सकते तो वो मुझे भी मना करते हैं। पर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बेहतरी मिलती है, मुझे कोई ना कोई अंदर से एनर्जी मिलती है ना। अगर शान डेंट तो सिर्फ उस सूरत में पड़ेगा अगर शान झूठी है। जब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, मैंने आज से कोई 15 साल पहले पहली दफ़ा एक अजीबोगरीब सीक्रेट है जो कि मैंने एक फैमिली के सामने डाइवल्ज किया, जिसमें 10-12 लोग थे, मुख्तलिफ फैमिली मेंबर थे, मेरी काउंसलिंग में थे और मैं उनको बता रहा था। तो वो मैं बता ये रहा था कि 1991 में मुझे अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक सरकारी दौरे पे बुलाया अपने सफ़ीर के ज़रिए और वो बड़े ही अजीबोगरीब हालात में उन्होंने मुझे बुलाया, जबकि मैं वीज़े के लिए तड़प रहा था और मुझे कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था कि अमेरिका का वीज़ा भी मिल सकता है। और सडनली मैंने ये पैगाम मसूल किया कि कोई मुझे मिलने आया अमेरिकन सेंटर से और कोई मर्सिडीज़ गाड़ी है जो शादबाग के इलाके में आई है और वो आए हैं। फ़ौरन आया, नीचे मिला तो कोई बंदा था सूटेड बूटेड, तो उसने कहा कि जी कोई स्पेशल लेटर है आपको देना है। और मैं दफ्तर में लाया तो उन्होंने कहा कि ये आपको सरकारी दौरे के लिए मुंतखब किया गया है आपके एडिक्शन के काम के हवाले से, जिसके दौरान आप 35 शहरों में जाएंगे और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट सेंटर्स देखेंगे और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और काफ़ी पैसा मिलेगा और ये इनायात होंगी और ये फर्स्ट क्लास दौरा होगा और ये सब कुछ होगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा अल्लाह तेरा मतलब छप्पड़ फाड़ के देता है। और उसके बाद जब मैं उस दौरे पे गया तो वो वाकई बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी थी, दुनिया ही बदल गई और वहाँ से ही मेरे लिए एक हेज़ल्डन की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी निकली और मैं दोबारा वापस आके फिर उसके लिए गया, 1.5 साल वो काम किया और फिर वापस आया। लेकिन आपको पता है कि जब मैं उस दौरे पे जा रहा था, यानी गुज़र रहा था उस दौरे में से, जिसमें होम हॉस्पिटैलिटी थी, लोगों के लिए ये था कि लोगों के घरों में भेजा जाता था जो एलीट क्लास है वहाँ की, कि उनके घर 1 दिन रहो, फलां के घर 2 दिन रहो, और 5 स्टार होटल और फर्स्ट क्लास ट्रैवल और ये सब कुछ। और उस दौरान जब मैं उस दौरे से गुजर रहा था तो मैं पता क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि जिस होटल में भी मैं क़याम करता था उसके बाथरूम में कोई कंडीशनर, कोई शैम्पू, कोई खुशबू छोटी मोटी नहीं होती हो, तो वो उठा के मैं अपने बक्से में रख रहा था। उसका $2.25 लाख तो कैश मिलना था, कॉम्पनसेशन मनी, के आप अपने काम से दूर रहेंगे तो ये पैसे आपको उसके अलग मिलेंगे। और रोज़ के पैसे खर्चे के लिए अलग मिलते थे, खाने के पैसे अलग मिलते थे, होटल में क़याम फ्री था, ट्रांसपोर्टेशन उनकी थी, प्रोटोकॉल के साथ चल रहे थे। और मैं पहला काम जो किसी भी होटल में चेक इन करता था तो वहाँ से उठा के तो अपने उसमें रख लेते। वो होटल वाले जब देखते थे कि वहाँ से वो नहीं है चीज़ मौजूद तो ले आके होर रख देते थे, वो होर रख देते थे, मैं चुप के फिर होते रख देते। 3 महीने ऐसे ही गुजरे और ये काम मैं कर रहा था। ये 1991 की मैं बात कर रहा हूँ। और हत्ता कि मेरा एक सूटकेस भर गया तो मैंने एक सूटकेस और खरीदा उसके लिए। अच्छा, कुछ मैंने किताबें भी खरीदी, वहाँ पहला मौका मुझे मिला कि बहुत अच्छी किताबें खरीदने का, तो एक सूटकेस उसके लिए ख़रीदा, एक इसके लिए ख़रीदा। और जब वापस आ रहे थे दौरे से तो उन्होंने एक $5000 का वाउचर दिया कि आपका रास्ते में सामान कोई रोके ना, क्योंकि वो सामान का अगर वज़न ज़्यादा हो तो वो रोकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाउचर्स हैं, ये भी आप ले लीजिए।
اور جب میں واپس آیا تو میرے پاس بہت ٹھیک ٹھاک سامان تھا. آپ کا کیا حال ہے؟ ان میں سے کوئی چیز میں نے استعمال کی ہوگی؟ ابھی تک تو نہیں پڑی ہوئی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس میں سے میں نے کوئی چیز استعمال بھی کی. اور مجھے اپنی اس غلطی کا جو احساس ہے وہ 15 سال کے بعد ہوا. 15 سال کے بعد، جس دن میں نے پہلے دن ایک فیملی جو کہ پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، اور ان کی فیملی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے میں کوئی 8-10 لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہا تھا، تو پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات سنائی، کیونکہ ان دنوں مجھے خیال آنا شروع ہو گیا تھا کہ اے تو کی کیتا، تو پھر مجھے اس وقت سے پہلے یہ کلوز سرکٹ میں سیکرٹ تھا. تو جو ہی میں نے وہ بات بتائی تو ظاہر ہے بہت ڈینٹ پڑ گیا ہوگا. اچھا، لیکن ڈینٹ نہیں میرا خیال پڑا، کیونکہ وہ فیملی میرے ساتھ اسی طرح کاؤنسلنگ میں رہی، اور وہ کاؤنسلنگ جاری رہی، اور اس سے ان کو حوصلہ ملا کہ وہ بھی دل کی بات کر سکیں. اس سے ان کو کیوں ملا کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ بتاتے ہیں، جب آپ نے ابھی اور کرنا ہوتا ہے پھر نہیں بتاتے آپ. یہ نشانی ہے سمپل سی کہ جب آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا دیتے. لیکن جب تک آپ پیٹ پہ سے کپڑا نہیں اٹھاتے، آپ نے گنجائش رکھی ہوتی ہے. گاڑی کے نیچے بندہ دیا آپ کے بچے کیسے چھوڑ دوں بابا جی، یہ بوتل نکلی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.